वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, जो चाहते हैं उनकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, यूजीसी ने क्या क्या चेंजेस प्रपोज करे हैं कि पहले कुछ और होता था, अब बहुत सारे बड़े चेंजेस आ गए हैं। तो आपको देखनी है ये वीडियो पूरी। देखिए, सीयूईटी यूजी पीजी 2025, नो हाइब्रिड, रिड्यूस्ड सब्जेक्ट्स, 60 मिनट्स एग्जाम एंड मोर। तो हम इसको पूरा देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस लेके आया है सीयूईटी के लिए। तो सीयूईटी 2025 एग्जाम रिवाइज्ड गाइडलाइंस, जिसमें से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहले क्या होता था, ये हाइब्रिड मोड में होता था, हाइब्रिड फॉर्मेट में होता था, लेकिन अब क्या होगा, एग्जाम विल बी कंडक्टेड ओनली इन सीबीटी मोड फ्रॉम 2025। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, सब्जेक्ट्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 63 टू 37, और जो ड्रॉप्ड सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी इसमें से हटा दिए गए हैं 63 में से, तो उन सब्जेक्ट्स का एडमिशन कैसे होगा, उन सब्जेक्ट्स में एडमिशन होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे। देख लीजिए, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है इसका सिलेबस। अगर आपने इसका सिलेबस अभी तक नहीं गो थ्रू किया और आपको नहीं पता था कि पहले क्या चेंज, मतलब पहले क्या था इसमें, एग्जाम पैटर्न एक्चुअली में क्या था, तो आप हमारी कंप्लीट सिलेबस की वीडियो, जो कि इसी सीरीज में आपको मिल जाएगी, प्लीज आप वो गो थ्रू कीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कैसे रहता है ये। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आ जाता है लैंग्वेजेस, पार्ट 2 में आएगा डोमेन सब्जेक्ट्स, पार्ट 3 में जनरल टेस्ट। देखिए, तो जो ड्रॉप्ड सब्जेक्ट्स हैं उनका स्कोर किन बेसिस पे होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आता है हमारे जनरल टेस्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पार्ट 3 है, जनरल टेस्ट, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट्स इन सीयूईटी यूजी which they haven't studied in class 12। पहले क्या होता था, आपको डोमेन में जो सब्जेक्ट्स आप चूज करते थे वो किस पे डिपेंड होते थे कि आपके 12th में आपने क्या ऑप्ट किया है, साइंस लिया है, इधर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, तो उस पे ये बेस रहता था। लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने चेंज करके कि स्टूडेंट्स क्लास 12 में कुछ भी पढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं अपने पार्ट 2 में, मतलब कि डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, टाइमिंग की बात कर लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन। पहले अलग अलग टाइमिंग होती थी तीनों पार्ट्स की, लेकिन अब तीनों पार्ट्स की एक ही टाइमिंग कर दी गई है, दैट इज 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स स्टैंडर्ड टाइम। एग्जाम ड्यूरेशन विच वेरिड फ्रॉम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट हैज नाउ बीन स्टैंडर्डाइज्ड एज 60 मिनट्स। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए, पहले आपको ऑप्शन था 6 सब्जेक्ट्स चूज करने का, ठीक है। इन टोटल आप 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन अब क्या हो गया है, ओनली 5 सब्जेक्ट्स का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ये काफी सारे बड़े चेंजेस हुए हैं जो कि आपको ध्यान रख लेने हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे कि हमने क्या क्या चेंजेस देखे। पहले क्या था, पहले ये रहता था हाइब्रिड मोड, ठीक है, हाइब्रिड मोड। अब हाइब्रिड से ये ओनली सीबीटी, ठीक है, ये पहले वाला है, ये न्यू गाइडलाइंस है, ये ओल्ड गाइडलाइंस है और ये न्यू गाइडलाइंस है। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया आपने, ओनली इन सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा क्या है,
पहले 6 सब्जेक्ट्स होते थे, आप 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे, लेकिन 5 सब्जेक्ट्स, अब आपके पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन ही रह गया है। फिर तीसरा चेंज देख लीजिए, क्लास 12th में जो आप पढ़ते थे, अब आप कोई भी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो अपने डोमेन सेक्शन में। पहले क्या होता था, क्लास 12th के ही आप चूज कर सकते हैं, अब एनी सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो अभी आपका मन करे आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। और चौथा जो बड़ा चेंज हुआ वो है 60 मिनट्स ड्यूरेशन, 60 मिनट्स ड्यूरेशन फॉर ऑल द 3 पार्ट्स, ठीक है, तीनों पार्ट्स के लिए ऑल 3 पार्ट्स, ये चौथा चेंज आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसमें, ऑल द क्वेश्चंस वुड बी कंपल्सरी। पहले क्या रहता था, तीनों पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस रहते थे और उसमें से आपको कुछ चॉइस मिलती थी, लेकिन अब क्या होगा, ऑल द क्वेश्चंस कंपल्सरी हो चुके हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी है सारी चीजें। आपने देखा था कि पहले क्या था, आप 63 सब्जेक्ट्स में से आपके पास ऑप्शन था, लेकिन ये चेंज करके कितने रह गए हैं, 37। और आपको मैंने बताया जो भी ये ड्रॉप्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो कि इसमें से हटा दिए गए हैं, उनका स्कोर किस बेसिस पे रहेगा, वो रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, जिसमें कि जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएगा और लॉजिकल रीजनिंग आएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, ये हमने देख लिए इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। तो आप लोगों को अब करना क्या है, आप लोगों को तैयारी वैसे ही करते रहनी है, बस ये जो गाइडलाइंस है, जो चेंजेस आए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपके लिए ये वीडियो बना था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है। आगे भी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।